दो बहनों का रेप हुआ है थाना मर्दा में। अब तक यहाँ का जो एसओ है मर्दा का चोर है, मैं डंके के चोट पे कर रहा हूँ, चाहे मेरे पर मुकदमा हो जाए, मुझे जेल भेज दे। इस तरह से चोट्टा पड़ा हुआ है यहाँ पे थाना नौनहरा में, उस तरह से चोट्टा पड़ा हुआ थाना मर्दा में। नीरज की निर्मम हत्या की गई है 17 जून को पिछले महीने, और अब तक मामले का खुलासा नहीं किया गया है। और जंगीपुर पुलिस अपराधियों को न पकड़ के परिवार के लोगों को ही लगातार दबाव बनाई है, फंसाने का प्रयास की है। नीरज की हत्या कितने दिन हो गया? आज 1 महीना से ज्यादा हो गया, 1 महीना 2 दिन हो गया, और अब तक मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं पुलिस की तरफ से आया है। और ना ही पुलिस ने परिवार के जो भी प्रश्न रहे, परिवार ने जो भी अब तक पूछा या कुछ बताया, उसमें पुलिस की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं दी गई है, ना उनको सहयोग दिया गया है। इस संबंध में सीओ सिटी से भी बात की गई, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी बात किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। ना लोगों को इनको सहयोग दिया गया है, ना सस्पेक्ट को। इन लोगों ने अभी हाल ही में कुछ सस्पेक्ट के नाम भी बताए, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई पुलिस द्वारा, ना उनसे पूछताछ किया गया, जिसकी वजह से अब तक भाई नीरज के हत्यारों का खुलासा नहीं हो पाया है। की हत्या के साथ साथ और भी कई मामले आप बता रहे हैं। अनेकों मामले मर्दा थाने के अंतर्गत 2 बहनों की लगभग 1.5 महीना पहले 2 बहनों के बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। नौनहरा थाने के अंतर्गत एक मामला, वहाँ भी बहन का रेप किया गया। एक मामला बहरियाबाद थाने का भी है। अनेकों मामले हैं जो गाजीपुर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है, इनके साथ जो शोषण हो रहा है, हमारे परिवार के लोगों की हत्या हो रही है, बहनों के साथ इज्जत की आबरू लूटे जा रहे हैं उनकी, तो ऐसे लोगों की पुलिस की तरफ से जो है कि एकदम एकदम न ध्यान दिया जा रहा, सीरियस नहीं लिया जा रहा, एकदम से भेड़ बकरी समझा जा रहा हम लोगों को। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि संघर्ष करके हम फैसला करेंगे। जिलाध्यक्ष महोदय बताइए क्या मामला है, क्यों आप लोग धरने बैठे हुए? भैया आप लोग मीडिया के आदमी हैं, आप लोग से मैं अनुरोध चाहूंगा कि जनपद गाजीपुर में जितने हादसे हो रहे हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले आप लोग जान पाते हैं इस चीज को। लगातार 1-1.5 महीने से हमारे जिले में घटनाएं घट रही है, चाहे बच्चियों का रेप हो, चाहे नौजवानों का मर्डर हो, चाहे हमारे प्रधानों पे हत्या का प्रयास हो। जैसे में एक नीरज भाई की हत्या कर दी गई, अब तक गुंडों बदमाशों को नहीं पकड़ा गया। यहाँ की पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, पैसे का खेल कर रही है। 2 बहनों का रेप हुआ है थाना मर्दा में। अब तक यहाँ का जो एसओ है मर्दा का चोर है, मैं डंके के चोट पे कर रहा हूँ, चाहे मेरे पर मुकदमा हो जाए, मुझे जेल भेज दे। इस तरह से चोट्टा पड़ा हुआ है यहाँ पे थाना नौनहरा में, उस तरह से चोट्टा पड़ा हुआ थाना मर्दा में। भागी प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो बदमाश घूम रहा है थाना बड़ेसर में। ऐसे जो रेप हुआ है हमारे बहन का थाना पिरनो में, वो रेपिस्ट घूम रहा है, रेपिस्ट थाना मर्दा घूम रहा है। इन सारे मामलों को लेकर के आज हम लोग भीम आर्मी समाज पार्टी के लोग जिला पर बैठे हुए हैं। हम लोग उम्मीद यही करते हैं प्रशासन हम लोग का मदद करे, ऐसे मामलों में जल्द से जल्द लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में ठूसने का काम करे। अभी तक प्रशासन आपने क्या मदद की है? अब तक 0 प्रशासन का मदद रहा है हम लोगों के साथ, 0 बैलेंस। बताया जा रहा है कि नीरज हत्याकांड मामले में पहले ही खुलासे हो गए थे। ये खुलासे नहीं हुए हैं सर, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट की देन है कि ये लोग लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को, परिवार गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, जो व्यक्ति टंकी पर से गिरेगा 2 हड्डियां टूटेगी 206 हड्डियों में से। प्रशासन ये कह रही है, SP सिटी हमसे सुबह बात किए थे, कह रहे हैं कि वो तो निस्तारण करा दिया वो मनोज। हमने कहा कैसे निस्तारण करा है SP साहब? उन्होंने कहा कि वो तो टंकी पर से गिर कर मरा हुआ है। हमने कहा कि 206 हड्डियों में से मात्र 2 हड्डी टूटेगी, वो भी पैर की, और शरीर की सारी हड्डियां टूटनी चाहिए ना जब टंकी पर से लड़का गिरता। तो इन सारे मामलों में ये लोग खुद दोषी हुए हैं, चाहे SP हो मिले हुए हैं, चाहे SP हो, DM हो, यहाँ के SSO हो, चाहे एडिशनल SP हो, चाहे SO हो, चाहे CO हो, सारे लोग एक ही सीढ़ी पे चढ़ करके मनमानी करने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, हमारे जब तक आला अधिकारी का आदेश रहेगा तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। बता रहे हैं लोग कि नहीं, अगर आप यहाँ नहीं होता है तो चंद्रशेखर आजाद जी आने की संभावना। बिल्कुल, मेरा भाई तो पूरे देश में चल रहा है, चंद्रशेखर भाई गाजीपुर में भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम लोग सूचना दे दिए हैं उनको कि हम लोग बैठे हुए हैं जी। ठीक।